नमस्कार दोस्तों, आपका भानु स्वास्थ्य केंद्र में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, कुछ एक बीमारियां हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, बहुत तेज़ी से। जैसे आपका सर्वाइकल हो गया, कमर की दर्द हो गई, घुटने का पेन हो गया, लाइपोमा हो गया। तो ये कुछ एक ऐसी कॉमन बीमारियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं, और जिनमें से एक जो मेन है वो है लाइपोमा, शरीर की गांठें। पूरी दुनिया परेशान है, और इसके लिए जो मार्केट में कंपनियां दवाई बनाती हैं उसका नाम है कांचनार गूगल। सभी लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग यूज़ भी कर रहे हैं। तो जहाँ तक इसके रिस्पॉन्स की बात है दोस्तों, तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पेट में दर्द हो जाता है, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें 3-4 महीने हो खाते हो लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा है। और बाकी ही दोस्तों ये पेचीदी, हालांकि इससे दिक्कत नहीं होती आदमी को, किसी को ऐसा नहीं है, लेकिन कई बार बद्दी लगती हैं, कई बार बढ़ जाती हैं, तो उसमें कई बार आदमी को जैसे किसी ये नर्व को प्रेस कर देती है, तब वहाँ दिक्कत पैदा कर देती है। तो ये जो लाइपोमा है, कुछ लोगों ने इसके ऑपरेशन करवा लिए हैं। जैसे 1-2 जगह से करवा भी लिया, लेकिन वो इतनी जगह और हो जाती है कि आप कितना ऑपरेशन करवाएंगे, कितनी बार ऑपरेशन करवाएंगे। लेकिन ये ऑपरेशन भी अगर एक ही जगह हो, 2 ही जगह हो, फिर ना हो, तब तो चलो ऑपरेशन ही इसको मैं सक्सेस ट्रीटमेंट मान लेता हूँ। लेकिन ऑपरेशन से भी ये जाने वाली बीमारी नहीं है। और इसका जो मेन जो मुख्य कारण है वो बात और कफ जो है, जब हमारे शरीर में बिगड़ जाता है, दूषित हो जाता है, तो वहाँ हमारे शरीर में गांठें उत्पन्न हो जाती हैं। अब इनको ख़त्म कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हमने कुछ दिन पहले हालांकि इसके ऊपर एक तेल भी बनाया था, और हमने थोड़ा ही बनाया था, कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ, लेकिन उसके जो पेशेंट थे हमारे पास थोड़े कम आए, इस करके हमने, इतना टाइम भी नहीं होता, उसमें मेहनत ज़्यादा थी, हमने उसको दोबारा बनाया नहीं। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि आप दूर दूर से हैं, कई बार आ पाते हैं, कई बार नहीं आ पाते हैं, तो मैं आपको इतनी दूर आने की बजाय आपको मैं घर में बैठे हुए कुछ नुस्खे बता देता हूँ। आप इसको करिए और बिल्कुल सेफ़ हैं, क्योंकि इनका कोई नुकसान नहीं है। जब मैं बताऊंगा तो आप जानेंगे कि वाकई इसके अंदर कोई नुकसान नहीं है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सभी माता बहनों भाइयों को ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सब्सक्राइब करना एक बहुत बड़ी बात है सब्सक्राइबर के लिए, लेकिन सब्सक्राइब करके उस चैनल को सपोर्ट करना आपकी जिम्मेवारी है। जैसे हम आप लोगों के प्रति इतना सोचते हैं, तो आप लोगों का भी हमारे प्रति फ़र्ज़ है कि हमें भी आप सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं हैं, हम ज़ीरो हैं। हम अपने सभी सब्सक्राइबर्स को ये धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इतना प्यार दिया, हमें आपने इतना सपोर्ट किया, इतना चाहा, तो उसके लिए हमारे पास तो सब्र नहीं है। लेकिन मेरा सभी सब्सक्राइबर भाइयों से, माता बहनों से ये निवेदन होता है कि आप इन वीडियोस को थोड़ा आगे भी शेयर कर दिया करें, ताकि लोगों तक ऐसी जानकारियाँ पहुँचें। तो एक इसमें विशेष चीज़ आती है कि मान लिया आपको ये बीमारी नहीं है, आपने शेयर कर दी, चाहे फेसबुक के ऊपर डाल दी, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डाल दी, या किसी फ्रेंड सर्कल को आपने डाल दी, और मान लिया उस आदमी को दिक्कत है और वो उसने उसका नुस्खा अपना लिया और उसको फ़ायदा हो गया, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपका इसमें भी पुरुषार्थ जुड़ेगा। पुरुषार्थ का मतलब है कि अच्छा काम आपने एक कर दिया। तो दोस्तों, चलता हूँ अब अपने छोटे से नुस्खे के ऊपर। जितनी भी आपके शरीर के ऊपर गांठें हैं, आप क्या करें कि एक नीम का थोड़ा मोटा लकड़ी काट दीजिए, चाहे इतनी मोटी हो जाए और इतनी सी लंबी। इसमें क्वांटिटी नहीं है कि कितना लंबा या छोटा होना चाहिए, थोड़ा मोटी होनी चाहिए, मतलब जो पक्की लकड़ी हो, और ज़्यादा नहीं, इतना सा मोटा बहुत है।
अब आप उसको क्या करें, अच्छी तरह से किसी स्लेट के ऊपर या पत्थर के ऊपर आप उसको घिसिए, अच्छी तरह घिसिए उसको, ताकि पानी डालते जाइए, उसको घिसते जाइए। जिस तरह हम चंदन होता है, जैसे हम शिव मंदिर में जाते हैं, चंदन को घिसते हैं और उसका टीका लगाने के लिए लेप या कुछ भी करते हैं, तो उसी प्रकार हमने इस नीम को घिसना है, इस नीम की लकड़ी को। तो जहाँ जहाँ भी आपको गांठें हैं वहाँ आप उसको लगाइए। और आपको पता है कि नीम कभी नुकसान नहीं करता है, नीम जख्म नहीं डालता, जख्म को ठीक करता है। अतः इस प्रयोग को करने से आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। भली भांति जानते हैं, अगर कोई मुझसे ये पूछे, आपसे पूछे कि इससे ये हो गया वो हो गया, लेकिन नीम जो है एक एंटीबायोटिक है। अगर किसी को घाव भी पड़ जाता है, उसके ऊपर आप नीम की पत्ती या नीम लगा देते हैं तो उसको आराम मिलता है, उसके जख्म को ठीक करता है। अतः इससे डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आप क्या करेंगे, नीम पत्ती लेंगे, ये सिकाई के लिए है। आप हल्की हल्की गुनगुने इससे सिकाई कर सकते हैं, या थोड़ा गुनगुने से थोड़ा ऊपर। आप क्या करें, नीम के पत्ते लीजिए 10, 20, 30 और उसको आपने पीस लेना है। पीसने के बाद आप क्या करेंगे कि उसके अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर लेनी है, उसको गर्म कर लेना है। और गर्म करके आप उसको एक छोटी सी पोटली बना लीजिए। पोटली बनाने के बाद जहाँ भी आपको ये गांठें हैं वहाँ पे आप दिन में एक बार भी कर लेंगे, तभी आपको आराम महसूस होगा। अगर मान लिया आपको किसी भाई को, किसी बहन को आराम नहीं भी मिलता है तो इससे नुकसान कोई नहीं है, लेकिन होता है आराम, ऐसी बात नहीं है। जब कोई चीज़ बनी है किसी चीज़ के लिए तो आराम निश्चित है। पर ऐसा होता है कुछ लोगों को कम आराम होगा, कुछ लोगों को ज़्यादा हो सकता है, इसमें कोई मैं कह नहीं सकता। लेकिन जब आप इस चीज़ को करेंगे तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा भी होगा और नुकसान तो है ही नहीं। तो आप इस चीज़ को करें, लोगों में शेयर करें, क्योंकि बहुत सारी दुनिया लाइपोमा से पीड़ित है। तो दोस्तों आगे भी ये भी ध्यान रखिए, एक और मेरा जो अभी मैं लाइपोमा के ऊपर कुछ दिनों के बाद वीडियो डालने वाला हूँ, तो उसको भी आप आजमाएं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक कोई ना कोई नुस्खा पहुँचे, आप लोग ठीक हो जाएं। और जो लोग पहली बार वीडियो देखते हैं वो फ़ोन कर देते हैं सीधा। तो जो हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हों, कई बार ऐसे जाता है जैसे हम YouTube खोलते हैं, हमारा वीडियो मिल गया, लाइपोमा के ऊपर देखना शुरू कर दिया। तो मैं भाइयों को जरूर कहूँगा कि जब हमारा ये ऐसा वीडियो देख रहे हो तो साथ में हमारा जो चैनल होता है उसको सब्सक्राइब कर लें, और उसके अंदर जितने भी वीडियो आपके काम है उसको देख लीजिए। आपका फ़ायदा ही होगा, आपका नुकसान नहीं है। तो अंत में सभी दोस्तों से, माता बहनों से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।